मत्थई अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 2 तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस पवित्र शास्त्र में कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज हमको किसी को दोष नहीं लगाना। आज किसी बहन को, किसी भाई को, या किसी पड़ोसी को, या किसी मित्र मैत्री को हमको दोष नहीं लगाना है। कि बाइबल कहता है जिस प्रकार से तुम दोष लगाओगे उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि अपने को आदत पड़ गई, क्योंकि हम पुराने जीवन में चल रहे थे। यानी कि हमको आज दोष नहीं लगाना है। अगर हम मसीह है, अगर हम मसीह जीवन जी रहे तो हमें किसी को दोष नहीं लगाना। आज जैसे कोई भी अन्य जाति है या कोई भी है, हमें दोष नहीं लगाना, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस प्रकार से तुम ना दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि हमें आज दोष के लिए नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर हमें, सब लोग कहते हैं हमें परमेश्वर क्यों चुना है? दोष के लिए नहीं चुना आज किसी को। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के लिए चुनाया गया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि जिस प्रकार से तुम दोष लगाओगे उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी दोष लगाया जाएगा। आज हमें दोष नहीं लगाना है। यदि हम किसी को दोष नहीं लगाएंगे तो हमें कोई दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो हमें दोष लगाने वाला कौन है? दुष्ट है। वो दुष्ट हमें दोष नहीं लगाएगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमें ये दोष लगा रहे, हमें वो बोल रहे, क्योंकि हमें दोष किसी को नहीं लगाना है, तो हमें दोष लगाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको आज प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु हम किसी को दोष लगा ना पाए, प्रभु हमें चला। प्रभु आज मसीह भाई बहनों को हमें जीवन जीना है कि हम किसी को दोष नहीं लगा सकते। यदि हम दोष लगाते हैं तो हम परमेश्वर में बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी को दोष नहीं लगाया, परंतु यीशु मसीह ने क्षमा किया, यीशु मसीह ने प्रेम किया, यीशु मसीह ने दया दिखाया। तो आज हमें दया दिखाना है। आज हमें किसी को दोष नहीं लगाना है। आज बहुत भाई बहन ऐसे कहते हैं, ब्रदर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम प्रार्थना करते हैं पर हमारे जीवन में ऐसे क्यों, हमारे मुंह से कभी कभी बातें निकलती है। ये नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, हमारे अंदर परमेश्वर की आग है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। तो ये चीज हमारे अंदर से नहीं निकलनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक मसीह भाई बहन कह रहे, ब्रदर हमारे जीवन में शांति नहीं है, ब्रदर हमारे जीवन में दया नहीं है, ब्रदर हमें क्षमा करने की क्षमता नहीं, क्योंकि हम वचन दोष लगा रहे। हम उस चर्च को दोष लगा रहे, हम उस भाई को दोष लगा रहे, हम उस बहन को दोष लगा रहे, हम उस लोगों को दोष लगा रहे। हमें किसी को दोष नहीं लगाना है। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है परमेश्वर के पास, और सिर्फ परमेश्वर के पास मांगना है, प्रभु हमें ज्ञान दे। प्रभु यदि हम दोष अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे आने वाले बच्चे दोष नहीं लगाएंगे। यदि हमारे भवन में आने वाले तुम्हें देखकर नए लोग कहेंगे यार ये लोग किसी को बुराई की बातें नहीं करते, ये लोग किसी की निंदा की बातें नहीं करते, तो हम भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा देखकर ये लोग सीखते। जैसे हम चर्च में जाते तो हमारा देखकर सीखते कि हमारे सिस्टर क्या कर रहे, हमारे ब्रदर क्या कर रहे, हमारे लीडर क्या कर रहे, हमारे लोग क्या कर रहे, क्योंकि आज हमें लोग देखकर सीखते। हमें दोष नहीं लगाना है, शायद वो कोई भी हो। जैसे हम आज प्रार्थना करें प्रभु के पास तो हमें कहना है प्रभु, जैसे हम दोष लगाएंगे तो बगल वाला कहता है ये दोष लगा रहा है, कि आज हमको किसी को दोष नहीं लगाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज प्रार्थना में जाते, हम आराधना करते, शास्त्र लेख पढ़ते, पवित्र शास्त्र के वचन पढ़ते, तो हमें हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य का, यदि हम दोष लगा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या कि हर एक मसीह भाई बहनों को आज समझना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत भाई बहन कहते हैं कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर हमारे लिए दुआ मांगो, ब्रदर हमारे लिए प्रभु के पास विनती करो, ब्रदर हमारे लिए ब्रदर प्रभु के पास निवेदन करो। आज हम 7 साल से प्रार्थना करें, हम 20 साल से प्रार्थना करें, हम 30 साल से प्रार्थना कर रहे, तो हमारे पास क्या कर रहे? आज मेन मसीह का जीवन क्या है? दोष नहीं लगाना। यीशु मसीह हमें दोष के लिए नहीं चुना, परंतु आशीष के लिए चुना। यीशु मसीह के हमें शांति के लिए चुना है। यीशु मसीह हमें क्रोध के लिए नहीं चुना है। बाइबल का वचन क्या कहता है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज हमें दोष नहीं लगाना है। ये ब्रदर अच्छे नहीं, वो सिस्टर अच्छी नहीं है, ये भाई अच्छा नहीं है, ये चर्च में प्रार्थना अच्छी नहीं, हमें नहीं बोलना है। तो आज हम निंदा परमेश्वर के कर रहे, हम लोगों को सता रहे, मतलब हम परमेश्वर के लोगों को छल कर रहे। हमें आज दोष नहीं लगाना मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे सिस्टर हो, शायद ब्रदर हो, शायद कोई भी भाई हो, शायद कोई भी बहन हो, हमें उससे आज दोष नहीं लगाना है। अगर हम दोष नहीं लगाते तो परमेश्वर कहता है जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर दोष लगाओगे तो दोष नापा जाएगा। अगर धार्मिक शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे जीवन पे काम करेगी। आज मसीह भाई बहन नहीं समझ रहे। इसका मतलब क्या कहा परमेश्वर ने? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो आगे मैं कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अगर हमारे मुंह से अगर दोष की बातें नहीं, हमारे मुंह से अगर धार्मिकता की बातें निकलेगी तो हमारे जीवन में धार्मिकता काम करेगी। आज हर एक कुटुंब को नहीं मालूम, हमें नहीं पता चल रहा हम जीवन कैसे जिए। सब कहते मैं ही अच्छा हूं, मैं कहता हूं मैं अच्छा नहीं। क्यों? कि बाइबल कहती एक ही पवित्र है, सिर्फ यीशु मसीह। आज हमें दोष नहीं लगाना है, आज हमें किसी की निंदा नहीं करना है, आज हमें किसी की बुराई नहीं कहना है। आज हमें एक दूसरे का आदर करना है, हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। तो अपने अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तब हम दोष नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा काम करती तो व्यक्ति दोष नहीं लगाते। जो व्यक्ति दोष लगाता है इसके कामों पर, उसके कामों पर, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? दोष लगाने वाला कौन है? वो दुष्ट है। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है दोष लगाने वाला कौन है? वो दुष्ट है। आज हमें वो जीवन नहीं जीना है। यदि हम दोष लगाएंगे तो हमें दुष्ट में काम आ रहा है। आज हमें दोष नहीं लगाना, किसी को भी नहीं। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मित्र मित्र में, या आपके एरिया में, या आपके जहां रहते वहां पर किसी को हमें दोष नहीं लगाना है। हमें ये कहना है वो लोग अच्छे, कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं सबको जीवन देने को आया, अनंत जीवन देने को आया हूं। तो अगर हम उसको दोष दे रहे, कल वही व्यक्ति अगर प्रार्थना में आएगा तो हमने दोष लगा दिया। हमें इन बातों को समझना आज, हमें इन चीजों को समझना आज। परमेश्वर ने कहा है जगत का उद्धार करने को मैं आया हूं, सारे जगत का उद्धार करने को आया हूं। तो आज हमें दोष नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी कल बच्चे परमेश्वर के पास प्रार्थना में आने वाले। आज हम प्रार्थना में, तो हमें दोष के लिए नहीं परंतु परमेश्वर धार्मिकता के लिए चुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मसीह भाई बहनों को समझो, सुनो। आज हर एक लोग कह रहे कि जीवन में क्या होने वाला है। मैं तो कहता हूँ इससे भी दुर्घटना जीवन है, इससे भी बेकार जीवन है। तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग से परखेगा, तुम्हें स्वर्ग से परमेश्वर जांचेगा कि तुम्हारे विचार कैसे चल रहे, तुम्हारे चाल चलन कैसे चल रहे। कि आज समझो मसीह भाई बहन, जाग जाओ, किसी को दोष मत लगाओ। अगर कि आपने पाप कियो, उस पापों की कबूली करो। हे प्रभु, मैं इस बहन को दोष लगाई हूँ। हे प्रभु यीशु, इस भाई को मैंने दोष लगाया हूँ। हे प्रभु यीशु, इस बहन को मैंने सताया हूँ। हे प्रभु यीशु, इस भाई का मैंने छल किया हूँ। इन पापों का प्रायश्चित करो, इन पापों से परमेश्वर का क्षमा मांगो, तो परमेश्वर तुम्हारे भी पाप क्षमा किया जाएगा। अगर हम दोष लगाते रखेंगे तो तुम परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हो? परमेश्वर में तुम्हारा जीवन कैसे आ सकता है? आज हर एक भाई कह रहे कि हमारा जीवन परमेश्वर में आनंदित क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दोष लगा दिया है, दोष लगाकर हम बैठ चुके हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, इसलिए हमारे मन में शांति नहीं है, इसलिए हमारे विचार में शांति नहीं है, इसलिए हमारे काम धंधे में आशीष नहीं है, इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं है, इसलिए हमारे घर में दया नहीं रह गई है। चेक करो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हमने किसी को दोष तो नहीं लगाया, हमने किसी को छल तो नहीं किया, हमने किसी चर्च, किसी पास्टर, किसी सिस्टर के खिलाफ तो बातचीत नहीं की। क्योंकि ये नहीं करना है, क्योंकि बाइबल साफ सिखाती है कि तो परमेश्वर ने तुम्हें धार्मिकता के लिए चुना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र ब्लड से तुम्हें खरीदा है। क्यों खरीदा प्रभु ने ब्लड से? कि तुम मेरे काम आओगे, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। तो और बेटा और बेटी अगर ऐसा दोष लगाएगा तो स्वर्ग में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है मेरे प्रिय बाइबल। इसलिए कहता है बाइबल कहती है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज हमें दोष नहीं लगाना है, क्योंकि किसी को भी कहना प्रभु आपको आशीष दे, आप परमेश्वर बढ़ो, आप परमेश्वर में आशीष पाओ, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि आपने दोष नहीं लगाया तो आपको दोष नहीं लगेगा। आज हर एक मसीह भाई बहनों को सीखना है, इन छोटी छोटी चीज को हमें जानना है। अगर इन छोटी चीज को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम मसीह जीवन में कैसे बढ़ सकते? दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगेगा।
आज हमें मेरे प्रिय भाई बहनों इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जो कहा गया उन चीजों को पालना है, उन चीजों को आज समझना है। दोष मत लगाओ। आज कितने लोग हैं, हम अच्छे पर अपने को अच्छा नहीं, दूसरे को अच्छा को, भाई को अच्छा को, बहन को अच्छा को, पड़ोसी को अच्छा को, मित्र मित्र को अच्छा को, सबको अच्छा को। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों दोष किसी पर मत लगाओ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मेरे प्रिय बहनों दोष मत लगाना, तो आप पर भी हालेलुया 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 हालेलुया। यह समय प्रार्थना का, आप हाथ जोड़ो, आंखें बंद करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर राजा पिता, इसी समय मेरे परमेश्वर जो भी वेदना है, जो भी दुख है परमेश्वर के जीवन से निकल जाता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। मेरे प्रिय भाई बहन जो भी अपने पाप किया है, जो भी अपने गुनाह किया है, इन सारे पापों को कबूल करो प्रभु यीशु के पास। कबूल करो आज अपने पापों को, जो भी अपने पाप किया, जो भी अपने गुनाह किया, उस पवित्र परमेश्वर का इस पापों को कबूल करो और कहो प्रभु यीशु को, प्रभु मैंने ये पाप किया, प्रभु मैंने ये गुनाह किया हूँ, प्रभु मैंने ये गलती किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो कोई अपने पाप को कबूल करता है, मानता है, उसी के पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। कबूल करो अपने पापों को, टच कबूल करो मेरे प्रिय बहनों, अपने पापों को कबूल करो। जो भी अपने पाप किया है, जो भी अपने गुनाह किया है, जो भी अपने गलती किया है, इन सारे पापों को कबूल करो। तो अपन कबूल करेंगे तब परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करेगा। अपने पाप को मत छुपाओ, कोई भी अपने पापों को मत छुपाओ मेरे प्रिय में। शायद आपको लगेगा कि मेरे पाप को कोई नहीं देख रहा है, शायद लगेगा मेरे गुनाहों को कोई नहीं देख रहा है, पर परमेश्वर कहता है मैं अंधा नहीं हूँ, मेरे हाथ छोटे नहीं है, मेरे कान बहरे नहीं है। कबूल करो अपने पापों को, प्रायश्चित करो उसको पवित्र परमेश्वर से अपने पापों को और कहो मुझसे गलती हो चुकी, तुम मुझे क्षमा कर। प्रभु अपने पवित्र रक्त में तुम्हें धोने वाला है। कबूल करो, कबूल करो अपने पापों को और कहो परमेश्वर तुम मुझसे गलती हो चुकी, तुम मुझसे गुनाह चुका, प्रभु मैंने मन दुखाया, मैंने सताया प्रभु, मैंने निंदा किया प्रभु, मैंने छल किया प्रभु, मैंने घमंड किया प्रभु, मैंने अहंकार किया प्रभु, मैंने बुराई की बातें की प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु। तो मेरे अंदर क्रोध आया प्रभु, मैंने अहंकार किया प्रभु। कबूल करो इन सारे पापों को मेरे प्रिय। तो अपन कबूल करेंगे तो परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करेगा। टच अभी कहो उस परमेश्वर को, प्रभु तेरे पवित्र लहू में मुझे धोकर शुद्ध कर। कहो उस परमेश्वर को, इन मेरे पापों को मत देख प्रभु, मैंने निंदा किया, मैंने झूठ बोला, मैंने सताया, मैंने बुराई किया, इन पापों को मत देख प्रभु, तेरे रक्त में धोकर शुद्ध कर मुझे, शुद्ध कर प्रभु मुझे आज। मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु, क्षमा कर दे मुझे आज, तेरे लहू में धो दे प्रभु मुझे आज, मुझे क्षमा कर दे। टच अभी कहो मेरे प्रिय, मुझे दुख पड़ा प्रभु किए गए इन सारे पापों के लिए। आज मुझे पाप नहीं करने चाहिए, मेरे पापों के कारण तू क्रूस पर बलिदान दिया है, मेरे पापों के कारण तूने चाकू के फटके खाया प्रभु, तूने मेरे पापों के लिए तेरे हाथों पैरों पर खीले ठोकने में आया प्रभु, तुझे मेरे पापों के कारण तेरे बुद्धि पर विषारी ताजों का कांटों का मुकुट बनाने में आया प्रभु यीशु। मेरे पाप के लिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे प्रभु, पर मैं पाप ना करता प्रभु तो तू मेरे अपराध के लिए सूली पर नहीं करता, तो मेरे पाप है तो मुझे क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु। मैं कबूल करता हूँ प्रभु मैंने पाप किया प्रभु, मैं मानता हूँ प्रभु मैंने मुझसे गुनाह हो चुका है प्रभु। कबूल करो मेरे प्रिय अपने पापों को और कहो उस प्रभु को मुझे क्षमा दे दे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मैंने बहुत सारे पाप किया प्रभु, मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बना प्रभु, बना प्रभु मुझे लायक प्रभु आज। टच टच मेरे प्रिय भाई बहनों, कबूल करो अपने पापों को, पवित्र परमेश्वर के पास अपने पापों को छुपाओ मत, इस आज क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो, आज मन से क्षमा कर दो। हाथ जोड़ना मेरे प्रिय लोग और आंखें बंद रखना, पूरा विश्वास रखना उस पवित्र परमेश्वर के पास, वो तुम्हें स्वर्ग से स्पर्श करने वाला है।
यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द या और कोई प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। हर प्रकार की लकवाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। बुखार, संधिवात, सोराइसो, किडनी स्टोन, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल, ये हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नाजुरी के नाम से मैं आदेश छोड़ता हूं, निकल जाए। पेट का दर्द, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, एड़ी में जलन होना, अशक्तपना, कमजोरीपना या और कोई बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आदेश करता हूं, नष्ट हो जा। कान का दर्द, दांत का दर्द, लीवर का दर्द, हड्डियों का दर्द, सिर का दर्द, सारी वेदनाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आदेश छोड़ता हूं, निकल जा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जो भी बहन है, जो भी भाई है परमेश्वर, छू ले परमेश्वर से, और इसी क्षण में तेरी पवित्र आत्मा अग्नि से स्पर्श कर, सारी बीमारी निकल जाए, सारे रोग निकल जाए, सारी कमजोरी निकल जाए, हड्डी मजबूत हो जाए। किडनी पे गूंगे बोलने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, अंधे देखने लग जाए। इसी क्षण में कोई तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे कह रहा है मैं छू रहा हूं, उसे चंगा कर रहा हूं, मैं छू रहा हूं, उसे चंगा कर रहा हूं, मैं छू रहा हूं, उसे चंगा कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं आत्मा से, देख रहा हूं, उसे छू रहा है पवित्र आत्मा है, छू रही पवित्र आत्मा है, और वो हील हो रही है। टच! इसके रीढ़ में तकलीफ हो रही है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है, रीढ़ की हड्डी का दर्द निकल कर जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल कर जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल कर जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल कर जा रहा है। कोई तो मुझे नहीं मालूम, ये कौन है मुझे नहीं मालूम, कविता तो मुझे कह रही है रीढ़ का हड्डी का दर्द जा रहा है। जिस किसी को और कोई समस्या है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। छूले पवित्र आत्मा को आज, टच कर पवित्र आत्मा ने आज। अब्बा स्वर्ग से स्पर्श कर मेरे बहनों को, स्पर्श कर मेरे भाइयों को, स्पर्श कर जहां कहीं पर भी खुदावनी, छूले तेरे सामर्थ्य से मेरे खुदावनी चीज में। अब्बा इनके लिए मैं दुआ मांगता हूँ खुदावन, हे मेरे परमेश्वर, जो रोग से हैरान हो चुके, जो रोग में तड़प रहे परमेश्वर, जो रोग से परेशान हो चुके खुदावनी ने पवित्र आत्मा छू ले, चंगा कर खुदा, चंगा कर खुदा इन्हें आज तेरे सामर्थी नाम से आदेश छोड़ता हूं। अब्बा पिता पुत्र पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर राजा पिता, जो वायरस में हैरान हो चुके, जो बीमारी में हैरान हो चुके, या कर्ज में हैरान हो चुके, या खाने पीने में हैरान हो रहे मेरे खुदा ने, छू ले तेरे सामर्थी नाम से आदेश करता हूं। स्पर्श कर पवित्र आत्मा इन्हें आज, और हील कर यीशु के नाम से आदेश छोड़ता हूं। फेफड़ों का दर्द गायब हो यीशु के सामर्थ्य से आदेश छोड़ता हूं। निकल जा फेफड़ों का दर्द, निकल जा लीवर का दर्द, निकल जा सिर का दर्द, निकल जा पेट का दर्द। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा से आजादी पाओ, अशुद्ध आत्मा से आजादी पाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आदेश छोड़ता हूं। हर एक शैतानी शक्ति आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य तुम्हारे जीवन से निकल जा। मैं आदेश छोड़ता हूं तुम्हें आज, उनके परिवार से, इनके कुटुंब से, यीशु के सामर्थ्य से आदेश छोड़ता हूं। सारी शैतानी आत्माएं निकल जा और दोबारा इनके जीवन के अंदर प्रवेश मत कर। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से आदेश करता हूं। पिता जितने ही भाई है, जितने ही बहन है परमेश्वर, इन्हें पवित्र आत्मा और आग में भर दे खुदावन। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से आदेश छोड़ता हूँ। जहां कहीं पर भी खुदावन छू लेने से स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर। सामर्थ्य निकल रहा है, सामर्थ्य निकल रहा है। मैं देख रहा हूँ, छू रही पवित्र आत्मा है,
छुरी पवित्र आत्माएं, छुरी पवित्र आत्माएं और हील कर रही है, हील कर रही है और स्पर्श कर रही है। टच। जिस किसी को अशुद्ध आत्मा हैरान करती है, जिस किसी को दुष्ट शक्ति हैरान करती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उखड़ जा। तेरा जितने भी तेरे बच्चे खुदावन, उनके ऊपर तेरा महान पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य जाए। मैं यीशु के सामर्थ नाम से आदेश करता हूँ। कोई तो सुन रहा है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है तो मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। तो मुझे कह रहा है मैं छू रहा हूँ तुझे, 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 मैं छू रहा हूँ तुझे और तुझे स्पर्श कर रहा हूँ। टच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।